सो हम ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में कपल्स में इतने ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, सभी जगह ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं, जो भी रिलेशन बनता है ब्रेकअप होता है ना? तो एक रीजन हमने देखा कि लॉन्ग कंटिन्यूस और कांस्टेंट टॉक और उसमें क्या-क्या इश्यूज होते हैं वो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया और उसमें से क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंटिन्यू बात करने से, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा रीजन ब्रेकअप होने का ये है कि हमारी रिलेशनशिप को लेके कोई प्लानिंग ही नहीं है ना? हम सब रिलेशनशिप में बात तो करते हैं, लेट नाइट कॉल्स, लॉन्ग चैट्स, एंडलेस कन्वर्सेशंस, लेकिन एक चीज़ हम कभी डिस्कस नहीं करते कि हम अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या चाहते हैं, है ना? हम टॉक तो बहुत करते हैं पर प्लानिंग नहीं करते और बिना प्लानिंग के कोई भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, दैट इज़ ट्रू। और जो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बहुत जल्दी टूट जाती है और इसीलिए आप लोगों का रिलेशन बहुत जल्दी टूट जाता है। देखो, जब हम करियर के लिए गोल बनाते हैं, बिज़नेस के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, हॉलिडे पे कहीं जाना है, तो हम सुबह से या 4 दिन पहले से या 4 महीने पहले से प्लानिंग करते हैं, रिज़र्वेशन करवाते हैं, तैयारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में उसके लिए हम कुछ भी प्लानिंग नहीं करते, केवल हम फ्लो पे छोड़ देते हैं। जैसा जा रहा है वैसा चलने लगता है और यहीं पे मिस्टेक्स जो सबसे बड़ी कपल्स कर रहे हैं कि एक-दूसरे को एक ऐसे पॉइंट पे हम ले जाते हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न, इनसिक्योरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है। फलस्वरूप आपका रिलेशनशिप टूट जाता है या टूटने की कगार पे आ जाता है। अब जब रिलेशनशिप का फाइनल डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं होता, तो रास्ते में छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम आती है, वो भी बड़ी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा गोल ही क्लियर नहीं है, हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं है। एक पार्टनर का होता है जिसको फ्यूचर चाहिए, जो फ्यूचर देख रहा रहता है, तो दूसरा बहुत कैजुअल रहता है। एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ता है, तो दूसरा बहुत स्लो चल रहा रहता है। ये सभी कपल्स में मैक्सिमम होता है और कभी-कभी तो ये दोनों तरफ से होता है कि या तो दोनों ही कैजुअल है ना? दोनों में से एक भी क्लियर नहीं है, एक को भी क्लैरिटी नहीं है कि आगे करना क्या है लाइफ में, ठीक है? और फिर इसी क्लैरिटी की वजह से ब्रेकअप बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है क्योंकि ये अनक्लैरिटी जो रहती है, ये ट्रिगर करती है जब आप क्लियर नहीं होते रिलेशनशिप में। तो अगर आपको अपना रिलेशनशिप सच में स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लानिंग करिए। प्लानिंग करिए कि एग्ज़ैक्ट आप रिलेशनशिप को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाना चाहते हैं और प्लानिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हाँ, हमको शादी करना है, नहीं। शादी करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, कब करना है, कौन-सी डेट को करना है, भले ही रिज़र्वेशन करवाते हैं ना अपन स्पेसिफिक डेट का 4 महीने, 8 महीने पहले से, तो शादी के लिए भी आप 2 साल, 3 साल पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं। कुछ कपल्स हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं और वो अपने लव रिलेशन में सफल भी होते हैं। जो कैजुअल लेते हैं, उनका फिर वही हाल होता है जो मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि सब जगह लोगों का हो रहा है। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सो आने वाले वीडियोज़ में हम प्लानिंग पे बहुत डिटेल में बात करेंगे इस दूसरे रीज़न के साथ और फिर मैं आपको क्लैरिटी दूँगा कि कैसे हेल्प करता है प्लानिंग वाला सेक्शन। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।